Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसुर 12th क्लास के नागरिक शास्त्र के पार्ट 1 भाग 1 अध्याय 5 का लेक्चर सेकेंड समकालीन विश्व समकालीन दक्षिण एशिया का लेक्चर सेकेंड लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर सेकेंड आज का टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक 1954-55 शीतकालीन युद्ध। आज हम दक्षिण एशिया का घटनाक्रम पढ़ेंगे 1947 से अब तक का। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम, दक्षिण एशिया का घटनाक्रम। उन्नीस सौ सैतालीस से जो दक्षिण एशिया का घटनाक्रम है 1947 से लेकर के 1947 से अब तक के बारे में जितनी घटनाएं घटी है उन घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कल दो घटनाओं के बारे में मैंने चर्चा की थी, जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। आज 1954 और 55 की चर्चा करेंगे। 1954 और 55 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1954 और 55 में कौन सी घटना घटी थी इसके बारे में देखेंगे। शीत युद्ध, शीतकालीन युद्ध, शीतकालीन युद्ध, सैन्य युद्ध, सीएटो व सेंटो में पाठ का शामिल होना। शीतकालीन युद्ध में सीएटो व सेंटो गुट में पाकिस्तान का शामिल होना, पाकिस्तान का शामिल होना। तो 1954 और 55 में क्या घटना घटी थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शीतकालीन युद्ध, जो शीत युद्ध है उससे शीतकाल में लड़ा गया युद्ध शीतकालीन युद्ध कहा जाता है। कह सकते हैं ठंडियों में लड़े गए युद्ध को शीतकालीन युद्ध के नाम से जाना जो शीत युद्ध है, दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का उत्पन्न होना अर्थात युद्ध ना होना, सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति बना रहना, इस शीत युद्ध कहा जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है बट युद्ध नहीं होता, तो इसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीतकालीन युद्ध, शीतकालीन युद्ध का मतलब ठंडियों में लड़े गए युद्ध में सीएटो क्या है? गुट है। वह सेंटो गुट पाकिस्तान का शामिल होना। इन दोनों गुटों में पाकिस्तान शामिल हो गया 1954 और 55 में। 1954 और 55 में जो घटना घटी, पाकिस्तान सीटो व सेंटो दोनों गुटों में शामिल होना, पाकिस्तान का सीटो व सेंटो गुट में शामिल होना। नेक्स्ट घटना है 1954 और 55 के बाद 1962 आता है। 1962 में क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सीमा विवाद
में युद्ध। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ था। 1962 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में युद्ध हुआ। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन विजयी रहा, भारत इस युद्ध में पराजित हुआ। भारत की कुछ हिस्से को, सीमा विवाद के कुछ हिस्से को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। जैसे तिब्बत पहले भारत का एक पार्ट था, लेकिन चीन ने 1962 की युद्ध में सीमा विवाद के युद्ध में चीन ने तिब्बत को भारत से अपने कब्जे में कर लिया। भारत से तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। आज तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया है। इसके बाद 1965 की चर्चा करते हैं। जो 1962 का युद्ध हुआ था, 1962 में भारत के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ये भारत युद्ध ना हारता। युद्ध हारने का सबसे बड़ा कारण था जो भारत का सैन्य संगठन था वो एकजुट नहीं था। जो भारत का सैन्य संगठन था, जो भारतीय सेना थी, उसमें एकजुटता नहीं थी, उसमें संगठन नहीं था। एकजुट होकर के चीन के साथ भारतीयों ने युद्ध नहीं लड़ा। उस समय जो रक्षा मंत्री थे उनके बीच और भारतीय देशस्थ सैनिकों के बीच, फोर्सों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसलिए इस युद्ध में भारतीय सेना परेशान के कारण ये युद्ध भारतीय सेना हार गई। और स्थिति कमजोर होने का कारण कि रक्षा मंत्री का चुनाव गलत होना। नेक्स्ट पॉइंट है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता, जो कि 1948 में ये युद्ध हो चुका। भारत 1947 में आजाद होता है और 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट, जो कि राजा हरि सिंह की रियासत के कुछ हिस्से को पाकिस्तान अपने कब्जे में कर लेता है और आज 1/3 पार्ट लगभग जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह का 1/3 पार्ट जम्मू कश्मीर जो था पाकिस्तान 1948 में पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह से लड़ करके ले लिया था, कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो 1962 में भारत पाक सीमा विवाद के कारण 1965 में भारत पाक सीमा विवाद के कारण 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे और भारतीय सेना ने इस युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और इस युद्ध में विजय हासिल की। भारतीय सेना ने इस युद्ध में विजय हासिल की और पाकिस्तान इस युद्ध में पराजित हो गया। पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में भारतीय फौज जाकर के अपना तिरंगा झंडा फहरा करके वहीं बैठ गई। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी भारतीय सेना को वापस बुला लिया और उन्हें सुधारने का, पाकिस्तान के सैनिकों अर्थात पाकिस्तान को सुधारने का एक मौका और दे दिया कि हो सकता है अब सुधार जाए, दोबारा युद्ध का नाम न ले। लेकिन कोई सुधार, कोई परिवर्तन नहीं आया। आए दिन आज भी पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करता रहता है, आतंकवादी गतिविधियां फैलाता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1966। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 की हम चर्चा करते हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, जो कि 1900 पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में
एक समझौता होता है 1966 में, एक भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है। वो समझौता शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 1966 में शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तानी समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। सॉरी, यहां से ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, जो कि आज तक नहीं पता चला कि उनकी डेथ कैसे हुई। वहां बताया गया कि इनकी मृत्यु जो हुई थी हार्ट अटैक से हुई थी। ताशकंद के बारे में हम चर्चा करते हैं। ताशकंद के में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जो कि ताशकंद कजाकिस्तान की राजधानी उज्बेकिस्तान में यह समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होना था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में भारत और पाकिस्तान का समझौता जाकर के ताशकंद अर्थात उज्बेकिस्तान में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। तजाकिस्तान की राजधानी उज्बेकिस्तान में ही समझौता हुआ, भारत में नहीं हुआ था ताशकंद का समझौता। वहीं पे ताशकंद के समझौते में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पे अचानक मृत्यु हो गई थी। इसका रहस्य आज तक नहीं पता चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह समझौता कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। कब हुआ? 1966। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 1968। मालदीव गणतंत्र हुआ 1968 में। उन्नीस सौ अड़सठ में मालदीव गणतंत्र हुआ और वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई। मालदीव में जो मालदीव स्वतंत्र होता है अर्थात मालदीव गणतंत्र होता है 1968 ईस्वी में होता है और वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। मालदीव भी अंग्रेजों के गुलाम था। 1968 ईस्वी में स्वतंत्र होने के बाद मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1971। 1971 की चर्चा करते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध में इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रधानमंत्री कि इंदिरा गांधी के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने युद्ध को जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में भारत से धन भी खर्चा किया गया। इस युद्ध के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई, बिल्कुल कमजोर हो गई। इसी युद्ध के कारण भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 तक पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा लागू कर दी जाती है। भारत की स्थिति खराब होने के कारण, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को जीता, लेकिन पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने अथाह धन खर्च कर दिया, इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है और भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा लागू कर दी जाती है। 1971 के युद्ध में यहीं पे एक नया देश बनकर, जो कि
पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने अपने पैसे, अपने बल से उन्होंने एक नए देश का निर्माण किया जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 में ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने स्टैंड करके एक नए देश का निर्माण किया जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1972 की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1972। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसके बाद 1975 की चर्चा करते हैं। 1975 शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। शेख मुजीबुर रहमान ने भारतीय संविधान में संशोधन कराया। संशोधन क्या कराया? संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय प्रणाली की जगह भारत में पहले संसदीय प्रणाली थी, लेकिन 1975 में संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1985 की चर्चा करते हैं। 1985 10 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, लेकिन वो चाल में बाद में अंग्रेजों को असफलता ही मिली, क्योंकि भारतीय एक अलग से अपना संगठन बना रहे थे। तो वहीं पे अंग्रेजों ने कहा है कि मैं भारतीयों का संगठन बना देता हूं, एक भारतीयों के लिए एक पार्टी का निर्माण कर देता हूं। तो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि अंग्रेज सरकारी थे, उनकी अध्यक्षता में भारत में कांग्रेस की स्थापना की गई। 10 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में अर्थात दक्षिण एशिया में दक्षेश की स्थापना 1985 में दक्षेश की स्थापना की गई थी, जो कि स्थापना के समय दक्षेश में 7 देश शामिल थे, जो कि दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दक्षेश क्या है इसके बारे में देखते हैं। दक्षेश का पूरा नाम क्या होता है? दक्षेश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेश को हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, काठमांडू नेपाल में हुई थी, और इसका मुख्यालय है काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय यहां भी पॉइंट आया था, कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के शासन में, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में यहां पे जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे 1985 में सिर्फ एक ही घटना घटी थी, वो दक्षेश की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो मुंबई में 1985 में होती है।
सॉरी 1885 में होती है। कांग्रेस की स्थापना 10 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।